बड़ी अजीब ही राजनीति है हमारे देश की। जिन आतंकियों से लड़ते लड़ते हमारे सैनिक अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, उन्हीं आतंकियों की मौत पर हमारे देश की सियासत उफान पर है। किसी ने उस पुलिस वाले के परिवार की सुध तक नहीं ली जिसे आतंकी मौत की नींद सुलाकर चले गए, लेकिन उन्हीं आतंकियों की मौत पर जांच की आंच लगाए बैठे हमारे देश के राजनेता। अरे साहब, छोड़िए राजनीति। किसी के घर मातम पसरा हुआ है। जिस घर में 2 दिन पहले तक शादी की तैयारियां चल रही थीं, खुशियां मनाई जा रही थीं, बेटी अपनी विदाई के लिए पिता के इंतजार में थी, अब उसी पिता की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। लेकिन दुखी परिवार की चिंता किए बगैर हमारे देश के राजनेता तो रट लगाए बैठे हैं, नहीं साहब हम तो जांच करवाएंगे। अरे जनाब, वो आतंकी ही थे, उनकी मौत पर ये कैसी राजनीति। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब इस एनकाउंटर से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। इस एनकाउंटर पर तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो इसे जाति धर्म के आधार पर ही जोड़ दिया कि हमेशा मुसलमान ही जेल तोड़कर क्यों भागते हैं, हिंदू क्यों नहीं। और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआईए से कराने की मांग कर दी। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सीमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। उसके बाद इनकाउंटर भी होता है तो उसके बाद ये नहीं बताया जाता है कौन से शस्त्र थे। एक शस्त्र बताया जाता कि एक छुरा था, और छुरा भी ऐसा लगता है जैसे अभी खरीद के लाए हों। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जल्द ही एनआईए इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। वहीं राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि जब भी आतंकियों का एनकाउंटर होता है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इसमें किसी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। पुलिस ने मामले से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी हैं। एनआईए सिर्फ आतंकियों के कनेक्शन की जांच करेगी। कभी भी कहीं पर भी अगर इस तरह से आतंकवादियों को मारा जाता है तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आतंकवादियों की मदद के लिए तरह तरह से बातें करते हैं। कांग्रेस के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं कि जेल से भगाया गया, मतलब जेल का जो हमारा गार्ड का मर्डर हुआ वो मर्डर गार्ड का सरकार ने करा दिया और सरकार ने जेल से भगा दिया। जब इतना सब हो गया तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कहां चुप रहने वाले थे। बोल ही पड़े कि एमपी के गृह मंत्री और पुलिस का बयान किसी भी तर्कसंगत शख्स के गले नहीं उतर रहा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर जांच बिठानी चाहिए। जो हुआ ये बड़ा गंभीर वाकया है और ये बड़ा शॉकिंग भी है कि एक हाई सिक्योर सेंट्रल प्रिजन से 8 एक्यूज जिन पर यूएपीए के चार्जेस लगे गए थे, वो एक सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारकर भागते हैं और 10 किलोमीटर के फासले पर उनका एनकाउंटर हो जाता है जेल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान की भावना पीड़ित परिवार के लिए जागी तो बोल ही दिया कि कुछ नेताओं को हमारी जवानों की शहादत नहीं दिखाई देती। उन्हें पुलिस के उस कांस्टेबल रमाशंकर का बलिदान नहीं दिखता जिसे आतंकी मौत की चादर उड़ाकर फरार हुए थे। आतंकियों की मौत पर सवाल उठाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं जो कि निंदनीय है। मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसी हो गई है। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता, उनको शहीदों की शहादत दिखाई नहीं देती, उनको रमाशंकर यादव का बलिदान दिखाई नहीं देता। 2 शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते, 2 आंसू अगर इनके लिए भी निकलते, तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना, लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी।
बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति इस देश के उन सैनिकों की शहादत पर ही सवालिया निशान लगा रही है जो इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन राजनीति ऐसी है कि वो इन शहीदों की शहादत पर सियासी खेल खेलने से बाज नहीं आ रही। पराग गुप्ता, JK 24/7 न्यूज।